हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेशनल फिल्म्स अवार्ड्स को लेकर के। हाल ही में कुछ दिन पहले नेशनल फिल्म्स अवार्ड्स दिया गया है। खास करके उस अवार्ड्स में 2019 की जितनी भी सारी फिल्में थी उसको ध्यान में रखते हुए उनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो इन सारी बातों में हम लोग पढ़ेंगे कि किस फिल्म को एक ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, किस फिल्म या किस पर्सनालिटीज़ को एक कंट्रोवर्सी के दायरे में रहना पड़ा, कौन सी फिल्म चाहे कौन सी एक्टर एक्ट्रेस लाइमलाइट में आए। ठीक है, तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोग देखेंगे। आर्ट्स टाइटल दिया गया है, आर्ट्स एंड अवार्ड्स। आर्ट्स एक तरह से बोल सकते हैं सिनेमा जगत को लेकर के, और इनको क्या क्या अवार्ड्स मिला है उसके रिगार्डिंग। द नेशनल फिल्म अवार्ड्स कैन हेल्प। ये जो नेशनल फिल्म्स अवार्ड दिया जाता है ये क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। किसको हेल्प कर सकता है? फिल्म मेकर्स, जो फिल्म बनाने वाले लोग होते हैं। नरेटिंग स्टोरीज, जो स्टोरी को नरेट करते हैं, एक तरह से लोगों के सामने लाते हैं। फ्रॉम रिमोट कॉर्नर्स, रिमोट मतलब क्या होता है? दूर दराज क्षेत्र। इंडिया का जो सबसे, जहाँ पे एक कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशंस का एक मीन्स नहीं है, तो उस एरिया को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? रिमोट एरिया। तो ये जो फिल्म फेवर अवार्ड्स दिया जाता है इससे क्या मिलेगा? एक इनकरेज मिलेगा, एक हौसला बढ़ेगा। कैसे? लोगों को जो कि एक रिमोट एरिया में भी रह रहे हैं और उनमें हुनर है, टैलेंट है, स्किल्स हैं स्टोरी नरेट करने का, फिल्म डायरेक्ट करने का, तो उनको क्या एक तरह से इनकरेजमेंट मिलेगा, वो आगे आने की कोशिश करेंगे। तो यही बोला जा रहा है कि जो नेशनल फिल्म्स अवार्ड है रिमोट एरिया में बैठे लोगों की जिसमें स्किल्स हैं उसकी मदद कर सकता है। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आगे मूव करते हैं। करेंगे द अनाउंसमेंट ऑफ द 67th नेशनल फिल्म्स अवार्ड्स ऑन मंडे टू रिकॉग्नाइज फिल्म सर्टिफाइड इन 2019। ये जो अनाउंसमेंट हुआ है मंडे को, ये 67वां नेशनल फिल्म्स अवार्ड है। ठीक है ना? इसमें किसको एक प्रायोरिटी दिया गया है? 2019 में जितनी भी सारे फिल्म्स सर्टिफाइड थी उसको एक तरह से पहचान मिली है, उसी को लेकर के अवार्ड्स दिया गया है। क्वाइट प्रिडिक्टेबली ड्रू इट्स शेयर ऑफ कंट्रोवर्सी। क्वाइट वेरी के सेंस में आता है, ज़्यादा के सेंस में आता है। प्रिडिक्टेबली कहने का मतलब क्या? पूर्वानुमान लगाना। मतलब पहले से ही अनुमान था। क्या था? कि ड्रू एक तरह से ध्यान खींचेगा इट्स शेयर ऑफ कंट्रोवर्सी, यानी पूरी तरह से कंट्रोवर्सी, विवाद का मुद्दा। यानी ये जो 2019 को लेकर के जितनी भी सारी फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड्स मंडे को जो घोषित हुआ है, अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें लोगों का ये एक पूर्वानुमान था कि ये क्या होगा, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आएंगी। While some attributed a few of the awards to political alignment of personalities and film concern, there were others who thought that deserving candidates are overlooked. करें कि while, जबकि some attribute कहने का मतलब किसी को श्रेय देना, a few of the awards to political alignment कहने का मतलब एक तरह से झुकाव, उस तरफ ज़्यादा एक बायस्ड होना। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि बोल रहे हैं कि इनका श्रेय किसको दिया जाता है? कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिसको ये बताया जा रहा है कि उसमें क्या पॉलिटिकल एंगल है, यानी राजनीतिक मुद्दा को लेकर के किसी का राजनीतिक अप्रोच है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से उनको दिया गया है। तो एक तरह से पॉलिटिकल अलाइनमेंट कुछ लोग बोल रहे हैं। एंड फिल्म कंसर्ट देर वाज अदर, और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा सोच है कि ये क्या है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो एक हकदार कैंडिडेट्स हैं, उनको क्या किया गया है? नज़रअंदाज किया गया है। ओवरलुक्ड कहने का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, जिस पे कम ध्यान देना। तो यही बोला जा रहा है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो कुछ फिल्मों को जो अवार्ड्स मिले हैं उसमें क्या एक तरह से पॉलिटिकल एक अलाइनमेंट है, पॉलिटिकल झुकाव है, पॉलिटिक्स को लेकर के उसमें एक लिंकेज है। और कुछ लोग ये भी सोचे हैं कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जिनको हकदार होना चाहिए वास्तव में, उनको क्या किया गया है? ओवरलुक किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। हाउएवर, there was no disputing the fact that awards acknowledged both well known एंड लेस नोन फिल्म्स फ्रॉम डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ कंट्री। कह रहे कि हाउएवर, हालांकि देर वॉज नो डिस्प्यूटिंग द फैक्ट, इस बात में कोई एक विवाद वाला मैटर नहीं है, विवाद वाला कोई भी तथ्य नहीं है कि ये जो अवार्ड्स हैं एक्नॉलेज, स्वीकृति दिया है, बोथ वेल नोन, बहुत सारे एक जाने माना जो बहुत वेल नोन है, जो कि पूरी तरह से सब लोग उसको जानता है, एंड लेस नोन, और वैसे भी फिल्मों को दिया गया है जो कि लोगों में कम उसकी पकड़, एक तरह से लोग उसको कम जानते हैं, फ्रॉम डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ द कंट्री, यानी इस देश के अलग अलग हिस्सों से। पॉकेट यहाँ पे क्या एक तरह से हिस्सा, पार्ट बोल सकते हैं। तो इस बात में कोई एक डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि ये जो अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें जो पूरी तरह से पॉपुलर एक तरह से मूवीज़ हैं उसको भी अवार्ड्स दिया गया है,
और एक तरह से जो कम जानी पहचानी है, जिसको लोग कम जानते हैं, उसको भी क्या दिया गया है हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से। मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी एंड बंगाली फिल्म्स हैव ऑलवेज हैव had their fair share of recognition, winning a clutch of award। ये जो मूवीज हैं एक तरह से क्या है, जो क्षेत्रीय भाषा की मूवी है, रीजनल मूवी है, मलयालम हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु, ये सब में है, ये क्या ये हमेशा से क्या इनको फेयर शेयर ऑफ रिकॉग्निशन मिलता है, यानी ये क्या हमेशा से अच्छा काम करते हैं, इनकी जो फिल्म होती हैं वर्थ वाचिंग होती हैं, तो उस तरह से इन लोगों का एक अच्छा खासा शेयर एक रिकॉग्निशन का मिलता है। और हमेशा ये क्या करते हैं, अच्छा खासा मात्रा में क्या करते हैं, अवार्ड्स जीत के ले जाते हैं। क्लच कहने का मतलब होता है पकड़ना, जैसे क्लचर होता है जो बॉल में लगाया जाता है, तो ये तो क्लच मतलब पकड़, ग्रैस्प जिसको बोल सकते हैं। तो ये जो रीजनल फिल्म्स हैं इनका अच्छा खासा एक पहचान होता है और हमेशा हमेशा ये क्या अवार्ड्स जीतती हैं। थैंक्स टू द ब्लरिंग ऑफ रीजनल एंड लैंग्वेज बाउंड्रीज इन सिनेमा इन रिसेंट ईयर। कह रहा है कि अब इस बात को धन्यवाद देना पड़ेगा, रीजनल एंड लैंग्वेज जो एक तरह से क्षेत्रीय और भाषा के स्तर पे जो बाउंड्री हमारे सिनेमा में था वो क्या हो गया, एक तरह से कम पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या, पहले के लोग क्या थे, पहले की बात की जाए तो जैसे मान लेते हैं साउथ की मूवी है, कोई तमिल मूवी है या तेलुगु मूवी है, उसको उसी एरिया के लोग देखना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन ये जो बाउंड्री है, एक जो दायरा है, अब ये बढ़ गया है। साउथ के लोग के अलावा पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग साउथ की मूवी को आजकल पसंद कर रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि जो रीजनल है, एक क्षेत्रीय भाषा का जो दायरा है वो अब क्या होता है, ब्लरिंग हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है। मतलब एक तरह से पॉजिटिव वे में बात की जा रही है, तो एक तरह से क्या उसको धन्यवाद देने की ज़रूरत है। A Tamil or Telugu film, for instance, now stands a better chance at enjoying pan-India theatrical release with subtitle एंड देयर आफ्टर रीचिंग अ वाइडर ऑडियंस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये तो सारी बातें हो गई कि उन लोगों का एक जितना लिमिट था, एक बाउंड्री था, वो एक्सटेंड किया है, बढ़ा है। इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इंस्टेंस के लिए मतलब एग्जांपल्स के लिए क्या दिया है कि नाउ स्टैंड्स अ बेटर चांस, अब ये क्या बहुत ही अच्छे जगह पे खड़ी है, स्टैंड्स करती हैं। एंड इन्जॉइंग अ पैन इंडिया, पैन इंडिया कहने का मतलब ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के डिफरेंट हर एक पार्ट्स में। क्या बोल रहे हैं, थिएटर से एक वर्ड है जो कि थिएटर में क्या रिलीज होता है विथ सब टाइटल। सब टाइटल्स क्या होते हैं, कोई एक डिफरेंट लैंग्वेज की मूवी है, उसमें आप अपने या तो हिंदी में उसका नीचे लिखा हुआ आता है स्क्रीन पे, या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, उसको क्या बोलते हैं, सब टाइटल बोला जाता है। तो ये जो बड़ी तमिल और तेलुगु की जो मूवीज हैं अभी के डेट में क्या है, अच्छा खासा एक पोजीशन बना चुकी हैं पूरा पैन इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में थिएटर में रिलीज होती हैं, इवन सब टाइटल के साथ, ताकि और भी जो दूसरे लोग हैं उसको अपनी भाषा में समझ सकें। एंड देयर आफ्टर, इसके बाद में रीचिंग वाइडर ऑडियंस, और इससे क्या होता है, ये क्या होता है, वाइडर मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, बहुत फैला हुआ। इससे क्या होता है कि इसका जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, इसकी संख्या बढ़ती है, वाइडर होती है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि धनुष, वेत्रीमारन एंड विजय सेतुपति आर नेम्स डेट आर रिकॉग्नाइज्ड वेल बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ तमिल सिनेमा। कह रहे कि जो धनुष एक वेल नोन एक पर्सनालिटी है, एक एक्टर है, ठीक है। वेत्रीमारन एक तरह से क्या है, एक फिल्म डायरेक्टर है, बहुत नामी है वहाँ पे, साउथ इंडिया साउथ मूवीज़ के ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे मूवी इन्होंने डायरेक्ट किया है। एंड विजय सेतुपति, ये भी बहुत प्रश्न अच्छे खासे जाने माने वहाँ के हैं। और द नेम्स, वे ऐसे नाम हैं डेट आर रिकॉग्नाइज, जिनकी पहचान है वेल बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑफ तमिल। बियॉन्ड मतलब क्या, के परे, द बाउंड्रीज ऑफ तमिल सिनेमा। ये तो मतलब क्या, तमिल मूवीज़ में, तमिल सिनेमा में इनका तो दबदबा है ही। इसके अलावा इन लोगों की जो पहचान है ये क्या है, इस तमिल के बाहर भी है, मतलब तमिलनाडु जो भी इस रीजन है उसके बियॉन्ड है, उसके परे हैं, यानी इस दायरे के बाद। मतलब ऐसा नहीं कि इनको लोग साउथ में ही जानता है, अब इतने बड़े ये पर्सनालिटी हो गए हैं कि उस दायरे को पार करके ऑल ओवर इंडिया के लोग इनको अच्छे खासे जानते हैं। अप्रिसिएटेड फॉर प्रोजेक्ट्स दैट हैव स्मज्ड द लाइन बिटवीन आर्ट हाउस एंड मेन स्ट्रीम सिनेमा। अब इस बात की काफ़ी तारीफ़ हुई है, ये जो प्रोजेक्ट अभी दिया गया है, जो भी एक तरह से नेशनल अवार्ड्स दिया गया है, इसकी तारीफ़ हुई है, अप्रिसिएट हुआ है। डैट हैव स्मज्ड द लाइन बिटवीन आर्ट हाउस एंड मेन स्ट्रीम। पहले आर्ट हाउस एक तरह से छोटा मोटा जो एक बजट की जो मूवी बनती थी, एक छोटी छोटी आर्ट होती थी, और एक जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है जो कि एक बड़े पर्दे वाली फिल्म होती है, इसके बीच का जो एक गैप था वो क्या हुआ, स्मज्ड हुआ, एक तरह से कम हुआ है।
ये अच्छी बात है, एक पॉजिटिव न्यूज है। धनुष बीइंग डिक्लेयर्ड द बेस्ट एक्टर फॉर असुरन। धनुष को क्या दिया गया है, उसको बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड मिला है। कौन सी मूवी है, असुरन, इसी फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड डिक्लेयर घोषित किया गया, विच वॉज ऑल्सो एक्नॉलेज द बेस्ट फिल्म। और इसी मूवी को, असुरन को ही बेस्ट तमिल फिल्म का भी अवार्ड मिला है। एंड सेतुपति विनिंग बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। ये जो सेतुपति है, इनको क्या मिला है, एक सपोर्टिंग बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड इन्होंने जीता है। किस मूवी के लिए, फॉर सुपर डिलक्स। सुपर डिलक्स कोई मूवी है, उसके लिए इन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है। हैव बीन लॉडेड वाइडली। अब इन दोनों को, ये जो धनुष हो गया, चाहे ये जो मूवी हो गई, चाहे ये सारी चीज़ें जो सपोर्टिंग एक्टर्स के तौर पे है, हैव बीन लॉडेड। लॉडेड करने का मतलब क्या, प्रशंसा करना, तारीफ करना। वाइडली मतलब क्या, एक बहुत ही ज़्यादा। तो इन धनुष को अवार्ड्स मिला बेस्ट एक्टर का, उनकी फिल्म को बेस्ट फिल्म भी अवार्ड मिला हुआ है, और सुपर डिलक्स के लिए सपोर्टिंग एक्टर के रूप में सेतुपति को अवार्ड मिला। तो इन सारी बातों को लेकर इन लोगों की क्या, बहुत ज़्यादा एक तरह से तारीफ हुई है। शेयरिंग द बेस्ट एक्टर ऑनर्स विथ धनुष इज मनोज बाजपेयी। शेयरिंग द बेस्ट एक्टर ऑनर, ये जो बेस्ट एक्टर ऑनर हैं, इसको शेयरिंग किसके साथ किया गया है, मतलब इनको भी मिला है मनोज बाजपेयी, वन ऑफ माई फेवरेट। तो एक तरह से इनको जो धनुष का जो बेस्ट अवार्ड मिला है, इनका शेयरिंग मतलब उनका कुछ पार्ट मनोज बाजपेयी को भी किया है, फॉर हिज इंटरनेशनलाइज्ड परफॉर्मेंस इन भोसले। एक भोसले मूवी है, उनमें जो इंटरनेशनल लेवल के एक्टर से परफॉर्मेंस करने के लिए मनोज बाजपेयी को भी एक बेस्ट एक्टर में शामिल किया गया है। द कन्नड़ फिल्म अवाने श्रीमन नारायणा वाज चूजन फॉर द बेस्ट एक्शन डायरेक्शन। ये जो कन्नड़ की मूवी है, कर्नाटका की जो मूवी है, इसका नाम ये है, इसको क्या गया, चुना गया है किसके लिए, बेस्ट एक्शन डायरेक्शन के लिए। इसमें एक्शन जो खास करके जो एक्शन दिखाया जाता है, उसके डायरेक्शन के लिए इस मूवी को एक अवार्ड दिया गया है। द मलयालम पीरियड मैग्नम ओपस मराकर लायन ऑफ अरेबियन सी बैक्ड बेस्ट फीचर फिल्म्स। और ये जो मलयालम की एक मैग्नम ओपस कहने का मतलब होता है, कोई भी एक कलाकार है, उसके द्वारा अपने लाइफ की सबसे बेहतरीन काम करने का जो एक होता ना, अपने लाइफ में सबसे बेहतर जो काम किया, उसको बोलते हैं मैग्नम ओपस। होता ना बेस्ट कलाकृति, सबसे खूबसूरत कला, इसको और बोला जाता है मास्टरपीस। कोई राइटर है, अपने सपोज 50 बुक्स लिखा हुआ है, उसमें जो सबसे हिट एक तरह से बोल सकते हैं, सबसे अच्छा लिखा गया, तो उसको मैग्नस ओपस बोलते हैं। खास करके ये सारे वर्ड्स आर्ट के फील्ड में यूज ज़्यादा होते हैं। मैग्नम ओपस और मास्टरपीस बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। तो ये जो मलयालम पीरियड की एक मूवी है, इसका नाम ये है लाइन ऑफ अरेबियन सी, इसको क्या मिला है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। आगे मूव करते हैं। The award that drew the fiercest criticism was that of Kangana Ranaut for being declared best actor for Panga and Manikarnika the Queen of Jhansi। ये जो अवार्ड दिया गया है, सबसे फेयरेस्ट कहने का मतलब क्या, फेयरेस्ट कहने का मतलब सबसे ज़्यादा, क्रिटिसिज्म एक आलोचना, सबसे ज़्यादा एक आलोचना ड्रीव हुआ, एक तरह से सामने आए, उसका तरफ ध्यान खींचा। सबसे ज़्यादा झेलना किसको पड़ा, ये कंगना रनौत को। फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड, उनको क्या किया गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है पंगा के लिए, पंगा एक मूवी है, एंड मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। इन दो मूवीज़ के लिए इनको, कंगना रनौत को सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और इस बात को लेकर के खूब आलोचना हुई है इनकी, सबसे ज़्यादा इनकी आलोचना हुई है, क्रिटिसिज्म हुआ है। वेदर और नॉट, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वेदर और नॉट हर पॉलिटिक्स वाज अ फैक्टर इन चॉइस। एज यू नो दैट कंगना रनौत काफ़ी एक तरह से लाइमलाइट में रहती हैं, या तो पॉलिटिकल इशू हो, चाहे कोई भी इशू हो, उस पर खुल के बोलती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वेदर और नॉट हर पॉलिटिक्स वाज फैक्टर इन द चॉइस। ये जो इनको अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है, या तो हो सकता है इसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो या ना भी हो, ठीक है। वेदर और नॉट, या तो हो भी सकता है या ना भी हो, हर पॉलिटिक्स वाज अ फैक्टर। हो सकता है कि ये जो इनको अवार्ड दिया गया, इसमें कुछ राजनीति हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। देयर इज़ नो डाउटिंग कंगना's टैलेंट। ये ऑथर ये बोलना चाह रहा है कि हो सकता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल हो, जिसके वजह से इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया, या नहीं भी हो सकता है। लेकिन
इस बात का ये दावा कर सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है, देर इज़ नो डाउटिंग कंगना टैलेंट, इस बात में कोई शक नहीं है कि कंगना का जो टैलेंट है मतलब सुपीरियर है। मतलब कंगना, अगर ये सारी बातों को, ये सारी कंट्रोवर्सी को छोड़ दिया जाए, पॉलिटिकल एंगल को छोड़ दिया जाए, बाकी जो सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इन सारी बातों को छोड़ दिया जाए, तो ये देखा जाता है कि वाकई में कंगना रनौत के पास क्या है, एक तरह से एक्टिंग के फील्ड में उनको काफ़ी नॉलेज है। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू। Look beyond the noise surrounding this recognition, and National Award also put the spotlight on films from the Northeast region. कह रहा है कि look beyond the noise surrounding this recognition, ये सारी जो एक recognition है, जो पहचान है, इसके पीछे का एक तरह से देखते हैं, इसके परे जा करके देखते हैं, इसके बाउंड्री को क्रॉस करके और भी आगे देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या पता चलता है, द नेशनल अवार्ड, जो नेशनल अवार्ड है, ऑल्सो पुट स्पॉटलाइट, मतलब उस तरफ भी ध्यान केंद्रित किया है ऑन फिल्म्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा जो उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र लाइक असम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये जो एरिया होता है, इन सारे एरिया में भी वहाँ की जो रीजनल फिल्म्स है उसको भी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो एक तरह से जो हम लोगों का क्या एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होता है, या तो हिंदी मूवी को मिलेगा, नहीं तो साउथ मूवी को मिलेगा, अक्सर ये देखा जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ये जो दायरा था, ये जो बाउंड्री था, उसके बियॉन्ड जा कर के नॉर्थ ईस्ट एरिया वाले रीजनल फिल्म्स को भी अवार्ड्स मिला है। द खासी फिल्म लेवदू फॉर बेस्ट ऑडियोग्राफी, ठीक है, एंड वाटर ब्यूरल इन अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मोनपाल लैंग्वेज फॉर बेस्ट फिल्म इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, तो ये सारी दिया गया है, क्या आसाम को भी दिया है, अरुणाचल प्रदेश में भी दिया गया है कुछ ऑटोबायोग्राफीज को लेकर के, ठीक है ना। और ये जो अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइबल, मतलब क्या एक जनजाति भी बोलते हैं, ट्राइबल मतलब जनजातीय, तो एक मोम्पा लैंग्वेज में एक मूवी बनाई गई है, तो इनको क्या मिला है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर के ये मोम्पा लैंग्वेज में मूवी बनाई गई है, इसको भी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो सीधा मतलब ये है कि अब पूरा एक तरह से इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज में जो रीजनल लैंग्वेज के मूवीज हैं उसको भी क्या किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है। For film industries that rarely enjoy their place in the sun, a national award should ideally help winning films and find a wider audience. कहा कि फॉर फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एक क्या रेयरली इंजॉय द प्लेस इन द सन, बहुत ही मुश्किल से ये लोग इंजॉय कर पाते हैं, रेयरली इंजॉय देयर प्लेस इन द सन, मतलब इनका जो एक कंफर्ट जोन होता है उसमें एक बहुत ही मुश्किल से आते हैं। द नेशनल फिल्म अवार्ड शुड हेल्प विनिंग फिल्म्स फाइंड ए वाइडर ऑडियंस, यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो नेशनल अवार्ड है, कोई भी आदमी को, कोई भी फिल्म को अगर नेशनल अवार्ड मिल जाता है तो उसको क्या होना चाहिए, उसको एक वाइडर ऑडियंस मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, ये ऐसा होना चाहिए। तो ही लिखा हुआ है कि अभी पहले क्या होता था कि बहुत सारे मूवी होती जो थी, जो एक्टर होते थे उसको क्या अवार्ड्स मिल जाते थे, बट वो क्या बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक बाद में पहुँच नहीं पाते थे। तो ही एक यहाँ पे सजेशंस के तौर पे दिया गया है कि ये जो नेशनल अवार्ड है शुड आइडियली हेल्प, इसको हेल्प करना चाहिए विनिंग फिल्म्स, जो जीतती हुई फिल्म है उसको क्या ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिले। आगे मूव करते हैं, करेंगे इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन द केस बट देर इज होप इन अ वर्ल्ड वेयर सिनेमा में इंक्रीजिंगली बी कंज्यूम्ड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। कह रहा है कि इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन द केस, यह ऐसा केस नहीं रहा है, बट एक आशा है, बट देर इज होप, एक आशा है, इन अ वर्ल्ड वेयर सिनेमा में इंक्रीजिंगली भी कंज्यूम्ड ऑन द डेली प्लेटफॉर्म। ये हमेशा से ऐसा केस नहीं है, लेकिन एक आशा है कि ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं, चाहे फिल्म जगत का जो भी एक काम किया है, तो एक तरह से क्या होगा, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा करेंगे तो क्या कर सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आगे बढ़ सकता है। परहैप्स ब्रशिंग असाइड द हाई पिच्ड डिबेट्स, इट इज़ इम्परेटिव टू लुक एट how some of these less known feature films and award winning non-feature films can find the target audience without having to rely on market muscle। कह रहा है परहैप्स मतलब संभवतः, ब्रशिंग असाइड कहने का मतलब किसी चीज़ को अलग कर देना, थोड़ा देर के लिए क्या उसको साइड कर देना। द हाई पिच डिबेट, सबसे जो ज़्यादा मात्रा में जो बहुत ज़्यादा डिबेट होने वाला एक जो मुद्दा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इट इज़ इम्परेटिव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, टू लुक एट हाउ सम दिस लेस नोन फीचर फिल्म, यानी ये जो बहुत ही कम, जिसको बहुत कम लोग जानता है, ठीक है ना, और उसको अगर अवार्ड मिला है तो अवार्ड विलिंग नॉन फीचर फिल्म्स कैन फाइंड द टारगेट ऑडियंस, वो कैसे ऑडियंस प्राप्त करे,
सपोज कि मान लेते हैं कि कोई एक ऐसी मूवी को जिसको लोग बहुत कम जानते थे, लेस नोन था, ठीक है, उसको अवार्ड मिला। तो ये अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो जो मूवी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक कैसे पहुँचे विदाउट हैविंग टू रिलाई ऑन मार्केटिंग मसल्स, बिना किसी मार्केटिंग मसल्स की। मार्केटिंग मसल कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी क्या होती है कि बहुत सारी ऐसी बड़े बजट की मूवी होती हैं और उसकी स्टोरी पूरी तरह से बकवास होती है, ठीक है ना। वो पैसा की वजह से, मार्केटिंग की वजह से उसका रीच ज़्यादा होता है, ऑडियंस तक ज़्यादा पहुंचता है। कभी कभार ऐसी होती है जो छोटे बजट की मूवीज होती है जिसका स्टोरी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो क्या, उसके पास बजट की कमी के कारण, मार्केटिंग की कमी के कारण वो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच नहीं पाती है। तो इसका थीम यही बोला जा रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो लेस नोन फीचर्स फिल्म है उसको कैसे ज़्यादातर क्या टारगेट किया जाए ऑडियंस तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके बिना कोई मार्केटिंग मसल्स के, बिना कोई मार्केटिंग इशू के, बिना कोई मार्केटिंग पैसा लगाए हुए। तो ये सारी बातें कम हम जैसे आप लोग जैसे जैसे क्या ऑडियंस ही इस तरह के पहुंचा सकते हैं। अगर वर्थ वाचिंग है तो कोई भी देखेगा। अ फ्रेमवर्क टू ब्रिंग दीज फिल्म्स टू लाइमलाइट, ये जो फिल्म्स हैं इनको लाइमलाइट में आना, सबके सामने लाना, एक तरह से हाईलाइट में लाना विथ द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। किसके जरिए ये पॉसिबल है? डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। विल बी एन इंसेंटिव, इंसेंटिव कहने का मतलब एक तरह से सपोर्ट देना, ठीक है, प्रोत्साहन करना। विल बी एन इंसेंटिव टू फिल्म मेकर। ये क्या होगा, अगर ये जो छोटे बजट की फिल्म है जो कम लोगों तक पहुँचे, लेस नोन है, अगर इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जाए तो जो भी फिल्म मेकर बनाते हैं उनको क्या एक तरह से इंसेंटिव मिलेगा, एक तरह से सपोर्ट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। स्ट्राइविंग टू नरेट स्टोरी, और भी ज़्यादा स्टोरी को नरेट करने, लिखने में, लोगों तक पहुंचाने में। फ्रॉम रिमोट कॉर्नर्स, मतलब जो दूर दराज के एरिया में जो एक बैठे हैं, जो उनके पास बहुत अच्छा खासा टैलेंट है स्टोरी राइटिंग का, डायरेक्टिंग का, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड जो भी टैलेंट है, जो भी रिमोट एरियाज में है ऑफ द कंट्री, इस देश के, तो एक तरह से क्या मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि बहुत सारे इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो लेस नोन फीचर्स हैं उसको, उसकी स्टोरी कभी कभी कभार बहुत अच्छी होती है लेकिन मार्केटिंग नहीं होने की वजह से वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि इसको सपोर्ट करने के लिए क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है, जिसके वजह से ये सारी फिल्में क्या लाइमलाइट में आ सके, हर एक लोगों तक पहुंच सके। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो एक हमारे देश के जो दूर दराज क्षेत्रों में जो टैलेंट छुपा है वो क्या कर सकते हैं, अपने टैलेंट के जरिए, इन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के सामने अपनी स्टोरी को प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। लाइक दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।